मेकाहारा में एक और उपलब्धि जुड़ी है और वो आप सामने देखिए। क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 12 यूनिट है। इससे बेसिकली इलाज में फ़ायदा होगा। सूखा नशा है, गांजा है, नाइट्रोटेन की गोलियां हैं, वो जनरली चेक में आ नहीं पाता था कि अब हो पाएगा। यूरिन सैंपल से हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें ये जो किट जो यहाँ पे डिस्प्ले में है, इस किट को डिप करना रहता है। क्या इसकी लीगल सैंक्टिटी भी है? लीगल सेंसिटिविटी ऐसी है, यदि हम इसके ट्रीटमेंट के दौरान ये मेंशन करते हैं कि इसने ये ड्रग इनटेक लिया था, तो वो कोर्ट में मान्य होगा। कई बार क्या होता है जिसमें माता पिता का डिस्प्यूट रहता है कि ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा है। खास करके सरकारी अस्पतालों में वो बच्चे चेंज हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में एक और उपलब्धि जुड़ी है और वो आप सामने देखिए। क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी यूनिट का उद्घाटन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया है और ये बेहद अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया का ये एकमात्र यूनिट यहाँ पर खुला है और पूरे देश में ऐसे सिर्फ 12 यूनिट है। छत्तीसगढ़ का नाम भी उसमें जुड़ा है और ये इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने बीएनएस देखा है, भारतीय न्याय संहिता, और उसमें जो साक्ष्य के नए नियम दिए गए हैं उसमें साइंटिफिक साक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई क्राइम होता है तो उसमें वो साक्ष्य जरूरी होती है और उसके लिए ये डिस्प्ले हमारे सामने है। और जो डिपार्टमेंट है उनकी एचओडी और डॉक्टर सर दोनों हमारे साथ हैं, उनसे ही हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्निग्धा जैन मैम है एचओडी, हम उनसे समझ लेते हैं कि मैम ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्या इससे आम लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। इससे बेसिकली इलाज में फ़ायदा होगा। पहला जो टेस्ट हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रग किट जो हमने डिस्प्ले में डाली हुई है, जो पेशेंट जो लेकर आते हैं, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस हैं या फिर कोई दूसरे केसेस हैं जिसमें कि अंडर इंटॉक्सिकेशन उनका एक्सीडेंट हुआ है या कोई प्रहार हुआ है, तो अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग द इंजरीज एक और इशू रहता है कि उसमें जो उसने ड्रग लिया है उसको एंटीडोट दे करके उसका ट्रीटमेंट करना, तो उसमें मदद मिलेगी। एक बार डिस्प्ले के साथ हम दिखाना चाहेंगे। ये आपने यहाँ पर बहु औषधि परीक्षण किट रखा है, यानी सूखा नशा और गीला नशा। तो पहले जो अल्कोहल लेते थे लोग उसकी जांच कर लेते थे, लेकिन कोई गोली खा करके आ गया, सूखा नशा है, गांजा है, नाइट्रोटेन की गोलियां हैं, वो जनरली चेक में आ नहीं पाता था कि अब हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा। उसके यूरिन सैंपल से हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें ये जो किट जो यहाँ पे डिस्प्ले में है, इस किट को डिप करना रहता है। उसके जो भी आएगा उसकी यूरिन में, हाँ, उसके यूरिन में प्रेगनेंसी किट जो जिस तरह से, जी बिल्कुल। और उसमें डिस्प्ले हो जाता है, ये जो लाइनों का डिस्प्ले होता है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हमको पता चल जाता है। इसमें हर ड्रग के अलग अलग इसमें तो ये बेसिकली एक किट है जो किसी की भी अगर जांच करनी है उसकी यूरिन में डिप करेंगे तो अलग अलग उसके मार्का बने हुए हैं, यानी किस तरह का उसने नशा किया है, किस कैटेगरी का नशा किया है, वो इससे पता चल जाएगा जी। तो ये तो आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मदद रहेगा। क्या इसकी लीगल सैंक्टिटी भी है? लीगल सेंसिटिविटी ऐसी है, यदि हम इसके ट्रीटमेंट के दौरान ये मेंशन करते हैं कि इसने ये ड्रग इनटेक लिया था, तो वो कोर्ट में मान्य होगा। जी, ये काफ़ी अहम है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं जिसका जिक्र अभी स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट के लिए जो पुरानी प्रक्रिया थी उससे बहुत एडवांस में आप एक नई सिस्टम लेकर के आए हैं। नागेंद्र सर हमारे साथ हैं, वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से ही हैं। ये सर कैसे बदलाव लाने जा रहा है हमारे क्राइम के डिटेक्शन में भी और जो आपका मेडिकल पॉइंट है उसमें भी? देखिए, दो ही चीज़ जो कभी नहीं बदली जा सकती है, एक है फिंगरप्रिंट, दूसरा है डीएनए। डीएनए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार माता पिता कि किसका बच्चा है किसका बच्चा, ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है। और दूसरा देखेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट फ्रॉम चाइल्ड से, तो उसमें क्या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है। तो लेकिन इसमें मेन चीज़ आपको यह देखने को मिलेगा कि पहले पुरानी प्रक्रिया में क्या होता था कि एक थर्माकोल का डब्बा चाहिए, हाँ थर्माकोल का डिब्बा चाहिए, एक आइस पैक चाहिए और ये वायल चाहिए। और इसका नियम ये था कि इसको 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है और उसी दिन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजना है। अगर वो नहीं गया तो उनका इसकी ख़राब होने की स्थिति रहती है। लेकिन ये वाली जो एफटीए कार्ड है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। वर्ल्ड वाइड डीएनए करने के लिए जो आलपिन का जो रहता है उसी के साइज़ का ब्लड चाहिए। ऐसा एक साइंटिस्ट है वॉल्सन, उनका कहना था आलपिन के जितना वो चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है साइंटिफिक रूप से कि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जैसे हम ब्लड शुगर का जांच करते हैं, बस आपको प्रिक करना है, ये जो गोले दर्शाए हैं यहाँ पे एक एक बूंद रखना है, इसको आधा घंटा सुखाना है। सुखा करके इसमें जो भी हैं जिनका सैंपल लेते हैं उनके पूरे नाम वाम को भरना है। भरने के बाद एक लिफाफा में सील करके सील नमूना के साथ जांच अधिकारी को दे देते हैं।
और सबसे बड़ी ये दोनों में ये चीज़ है कि इसको हम 100 साल तक रख सकते हैं सिर्फ कमरे के टेम्परेचर में, 100 साल तक, जबकि इसमें नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो भी मेंटेन करेंगे तो। और हाँ, और दूसरी चीज़ है कि इसका अगर कॉस्ट देखें तो इसकी कॉस्ट ही 400 रुपये लग जाएगी और इसका मिनिमम कॉस्ट है 150 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। पूरा आम लोगों को कैसे फायदा ही करेगा? आम लोग से कई बार क्या होता है जिसमें माता पिता का डिस्प्यूट रहता है कि ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा है। खास करके सरकारी अस्पतालों में वो बच्चे चेंज हो जाते हैं। और कई भी चीज़ों में जैसे कि बलात्कार से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। कई लोग लीव रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर बाद में कोई गर्भवती हो जाए उसका, तो ऐसे केसों में ये बहुत ही फायदेमंद रहता है डीएनए। हाँ, वो लाइट मोड में हमने कहा था सरकारी अस्पताल में, बच्चे तो खैर बहुत जगह पे चेंज हो जाते हैं। सर ये मैम आपसे फिर एक बार पूछूंगा, ये जो हम अल्कोहल परीक्षण का जो ये लगा हुआ है सेटअप, तो हमने तो देखा है कि पहले ट्रैफिक पुलिस भी इस तरह से जांच कर लेते थे, इसमें क्या नया फर्क है? ये थोड़ा सा हायर वर्जन है ये, और इसमें फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के कम चांसेस हैं। इसमें ये जो फनल जो दिख रही है यहाँ से हमको फूकना रहता है और प्रिंटर से उसकी ब्लड अल्कोहल लेवल निकल जाता है, तो उसमें ड्रंकनेस का लेवल पता चलता है। तो ये लीगली भी इम्पॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट वाइज भी, दोनों तरह से ये हेल्प करेगा। अस्पताल में इससे पहले ये सुविधा होती थी? नहीं, इससे पहले अस्पताल में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं ये थी। फर्स्ट टाइम होगी। फर्स्ट टाइम जी, और इसका कानूनी वैधता भी है। बिल्कुल है, कानूनी वैधता है। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉक्सिकोलॉजी यूनिट में, वो आप ये सामने देखिए, अज्ञात जहर अगर कोई सेवन करके आ गया या किसी में सिम्टम्स है तो वो पता करने का ये यूनिट है। सर इसमें किस किस तरह की आप जो जहर की कैटेगरी है, टाइप्स है, उसको डिटेक्ट करेंगे? आगे क्या इसमें स्कोप है? अभी क्योंकि नाम से ही आप देख रहे हैं कि एक इकाई है, शुरुआत पे तौर पे हम सिर्फ एक जो खेती किसानी में जो यूज होता है जिसको नींदानाशक कहते हैं आम भाषा में, हर्बिसाइड, और एक आर्गोने फॉस्फेट पॉइजनिंग है, बेसिकली जो कीड़े उड़े को मारने के लिए रहते हैं। इसका हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कई बार पता रहता है कि ये जहर खा के आता है, लेकिन कई अधिकतर मामलों में पता ही नहीं रहता कि क्या खा के आया है। लेकिन हम इसको अगर जांच करते हैं, अगर वहाँ पे इसमें भी रंगों का बदलाव आता है, रंगों का बदलाव आया मतलब ये जहर खाया है, तो जो चिकित्सक होता है, इलाज करने वाला, तुरंत से तुरंत उसको उसका इलाज प्रदान करेगा, और इलाज प्रदान करेगा तो जो व्यक्ति है जल्द से जल्द ठीक होगा और उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। एक सवाल जो सर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के जहन में भी था, उन्होंने भी जिक्र किया था, क्या कोई आदमी सर्पदंश से यहाँ पर आया और उसको नहीं पता कि किस सांप ने काट लिया, वो कितना गंभीर था, कितना जहरीला था, क्या इस तरह के सिस्टम से हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन है, और हमारे विभाग में डॉक्टर महेंद्र साहू है, वो सीनियर साइंटिस्ट अभी पदस्थी हुए हैं, तो हमारा जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो उसी की ओर जा रहा है। हमने हमारा फाइल शासन को भेजा हुआ है, उसका ये कॉस्ट आएगा, तो हमने वो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन है, ये सिर्फ हमारा इकाई है, और फ्यूचर में हम इसको एक डिपार्टमेंट के तौर पे बदलेंगे। और मैं एक और आखिरी बात कहना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला, जब हम दिल्ली में पढ़ाई करते थे तो सपना देखते थे कि अपने राज्य में भी जाके हम चालू करेंगे, और जैसे भी लगा माननीय मंत्री जी, हमारे स्थाता महोदय MS सर, और हमारी लीडर डॉक्टर जैन मैडम, तो ये मेरा विश्वास है कि इससे कानून व्यवस्था में ऐसी चीज़ें जो जाके न्यायालय में सरेंडर कर जाती थी साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि लोग हॉस्टाइल हो सकते हैं, साइंटिफिक कभी हॉस्टाइल नहीं होता, तो मुझे डेफिनेटली है कि इसका फ़ायदा आम जनों को होगा कानूनी उसमें। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये यूनिट खुली, और कई सारे एक्सपांसन, कई सारी और विशेषताएं इसमें नई आगे चल करके जोड़ेंगी। और अब हम CFMT यूनिट के अंदर आ जाते हैं और वो आपको सेटअप दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चेक किया गया है। एक तो ये रेफ्रिजरेटर दिया गया है यहाँ पर सैंपल वगैरह इकट्ठा करने के लिए, और फिर यहाँ पर एक सेटअप आपको दिखाई देगा जो एक बेड है जिसकी जांच होगी, और यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबे समय तक जो सर्विस दिए माझी सर हमारे साथ है, उनके नाम पर पोस्टमार्टम करने का भी एक रिकॉर्ड है, और हम लोग शुरू से भी जब देखें तब से सर इस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो इसकी खासियत, जो अभी आप यूनिट खोल रहे हैं, ये कैसे चेंज करने जा रहा है हमारे अपराध अनुसंधान को भी और फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के काम को? जी, पोस्टमार्टम के अलावा भी ये जो नया चीज़ चालू हुआ है, तो इसमें हम लोग
वो जांच करके कोर्ट को हेल्प कर सकते हैं। और जितनी जांच अभी बताई जा चुकी है उसमें बहुत अच्छे से हेल्प होगा। और जो किटें हैं या प्रिंटिंग जो प्रिंट दे रहे हैं हम लोग उससे कि मतलब कोर्ट की जो अथेंटिसिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा माजिद सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि पोस्ट अमूमन हम लोग देखते थे कि फॉरेंसिक साइंस मतलब वो मरने के बाद वो क्या चोट पहुंची, क्या हथियार हुआ, क्या माना गया। लेकिन जब जिंदा रहते हुए आदमी क्राइम करता है या फिर किसी पर क्राइम होता है, बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो नशे में कर लिए जाते हैं। और अभी तक हम नशे को सिर्फ डिटेक्ट करते थे अल्कोहल के रूप में, वो फूंक मार करके देखा आपने या कुछ ब्लड टेस्ट कर लिया, आपको पता चल जाता था। लेकिन आप सूखा नशा करके आ गए, गांज, भांगा, हेरोइन, एमडीएम और जो जितने सारे ऐसे रहते थे वो अभी तक पता नहीं चलता था। तो ये अब डिटेक्टेबल है। यस, अब इसी में अब डिटेक्टेबल हो गया है। इसके सूखा नशा के अंतर्गत जो भी नाइट्रोक्विनान की गोली है और फिर ये जो साइकिल का जो वो रहता है उसको सूंघने का जो नशा है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है इस किट के माध्यम से। इस किट में पॉजिटिव आएगा, वो एक लाइन बनाएगी, वो कोर्ट में भी साक्ष्य के तौर पे यूज किया जा सकता है उसमें। तो काफ़ी बड़ी मदद मिलने जा रही है और साथ साथ में एक वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो अभी तक ये हाई एंड का जो नशा इस्तेमाल करते थे और सबूत के अभाव में, चूंकि जांच होती नहीं थी तो वो उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। आप इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, उस समय नहीं किया जा सकता था। अब लेकिन अपराधी आया तो तुरंत उसको पकड़ा जा सकता है और इसमें रिपोर्ट देने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि किट है तो इससे तुरंत का तुरंत रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो हम जो लगातार ये सुन रहे थे कि राजधानी रायपुर में सूखे नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लबों में, होटलों में सूखे नशे परोसे जाते हैं। हाई एंड के ड्रग्स जो एमडीएम हो गए, हेरोइन हो गए, उसका इस्तेमाल करते थे। अब अगर पुलिस इनको पकड़ती है और ले करके मेकाहारा के इस डिपार्टमेंट में आई और वहाँ पर तुरंत ऑन स्पॉट इसकी जांच हो जाती है और अगर रिपोर्ट आ गई तो फिर कोई नहीं बचा सकता। एनडीपीएस की धारा लगेगी और बहुत सख्त धारा में कार्रवाई हो जाएगी। तो ये डिपार्टमेंट उन तमाम लोगों के लिए एक वार्निंग है जो अब तक बेफिक्र होकर के या फिर पैसे और पहुंच के बदौलत वो सूखे नशा करते थे और बच जाते थे कानून से, अब वो नहीं बच पाएंगे इस डिपार्टमेंट के ओपन होने के बाद। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।